हेलो गाइज, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है गाइज हमारे इस चैनल में। आप लोगों का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज, इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को लूसेंट जीके सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है क्यूज टेस्ट के माध्यम से गाइज। और ध्यान रखिएगा, एसएससी का सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है 9 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। साथ ही साथ जो भी बच्चे यूपी पीसीएस बीपीएससी जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट VVI बनता है गाइज, क्योंकि लूसेंट जीके से आपका सवाल पूछा ही जाता है गाइज। चलिए, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है गाइज आप लोग के बीच में। मुसीबतें जो हर इंसान पर आती है तय आपको करना है। देखिएगा गाइज, मुसीबतें तो हर इंसान पर आती है, तय आपको करना है बिखरना है या निखरना है। ये आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है गाइज, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुसीबत हर एक इंसान के लाइफ में आता है गाइज, लेकिन तय तो हमें खुद करना पड़ता है कि बिखरना है या निखरना है। जो निखरेगा वही इतिहास रचेगा गाइज, और जो बिखर जाएगा वो हमेशा के लिए उनका जीवन समाप्त हो जाएगा एक तरह से गाइज। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, यहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है अपना कोचिंग सेंटर के नाम से गाइज। और आज का हमारा पहला सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज के जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा सब के सब इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला सवाल है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, रुद्र दमन के अभिलेख में। दूसरा सवाल है गाइज, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पौडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जिसे लाल सागर का भ्रमण भी कहा जाता है, कि अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरेका मेडू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज आप लोग के बीच में, ताम्रसम या बोलिए ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। चौथा सवाल है गाइज आप लोग के बीच में, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। ये एमपी पीसीएस में पूछा गया था गाइज जी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका है कहाँ? मध्य प्रदेश में ही है। पांचवा है गाइज, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज, ये भी आपका यूपी पीसीएस में 2017 में पूछा जा चुका है, मोस्ट VVI जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस के द्वारा। छठा सवाल है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, क्रो-मैग्नन मानव, ये आपका नवीनतम है गाइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइस, ये आपका RS में पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है जी। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, हेरोडेटस जी है। हेरोडेटस का इतिहास का पिता बोलिए या फादर ऑफ हिस्ट्री बोलिए, आपको इसी का कहा जाता है, हेरोडोटस को। अभी मैंने आप लोग को जस्ट मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया कि भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हेरोडोटस ही किया था, जो आपका हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में गाइज जी। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है गाइज, मोस्ट VVI बनता है। यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट VVI बनता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सिंधु एवं
झेलम के बीच में। 9वां है गाइज, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। विलियम ए नहीं होगा गाइस, सॉरी, ऑप्शन ए नहीं होगा, याद रखिएगा। सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जो होगा, चार्ल्स विल्किंस, याद रखिएगा। मोस्ट वीवीआई भगवत गीता का जो है पहला अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अंग्रेज कौन था? आपका चार्ल्स विल्किंस। 10वां है गाइस, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? मोस्ट वीवीआई, ये भी सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, सोहगौरा ताम्रपत्र। देखिए गाइज, अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो गाइज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। 11वां सवाल है गाइज, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि, मिला ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? यह भी सवाल आपका यूपीएससी में पूछा हुआ है सर। जी बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज, एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिग्राम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा गाइस? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, 601 आएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? 4 ऑप्शन आप लोगों के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किसका महान धार्मिक केंद्र है? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी के लिए, सिख धर्म के लिए भी, जैन धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए भी, तीनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोग बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, जैन धर्म का बाइबिल नहीं है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्पूर मंजरी हर्ष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन गाइस, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, काफी बार ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है गाइस। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, तांबा, याद रखिएगा, तांबा। क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक गणतांत्रिक जनजाति। क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस आप लोग के बीच में, बोरोबुदूर किसका स्थल है? 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप, ये बोरोबुदूर
बोदुर का स्थल है गाइस। चलिए आपका 21 है क्वेश्चन नंबर गाइस। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को बीच से सही आंसर कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजपूत काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है गाइज। 712 ईस्वी सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन गाइज। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाहिर। क्वेश्चन नंबर 23 है गाइज आप लोग के बीच में। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था गाइज? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मणों को। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है गाइज। ढिलिक्का जो दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? ढिलिक्का जिसको दिल्ली कहते हैं गाइज वर्तमान में, नगर की स्थापना किसने की थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तोमरों ने की थी, तोमरों ने। और हमारा आज का लास्ट सवाल है गाइज, जैसा कि आप लोग को वीडियो के शुरुआत में कहा जाता है कि टॉप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है क्विज टेस्ट के माध्यम से। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? काफी बार ये सवाल पूछा गया है गाइज, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, राणा कुंभाजी के द्वारा। तो ये हुए आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन गाइज। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।